मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया है और अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने संघर्षों का पूरा फल मिलने वाला है। तुम्हारी आंखों में जो सपना पल रहा है
वह अब हकीकत बनने की ओर अग्रसर है। तुम्हें बस उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है जिससे तुमने अब तक अपने रास्ते तय किए हैं। हर सुबह जो तुम्हें एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा देती है, वह अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम्हारी मेहनत और लगन अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा देगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी यात्रा कभी आसान नहीं थी, लेकिन तुम्हारे इरादे हमेशा मजबूत थे। तुमने हर मुश्किल को अपनी ताकत से हराया और आगे बढ़ते गए। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें वह धैर्य और शक्ति दी है जो अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। तुम्हारी उम्मीदें अब हकीकत में बदलने वाली हैं और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखोगे। तुम्हारे अंदर की आग ने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया और यही आग तुम्हें अब हर मुश्किल को पार करवा कर सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हें अब बस धैर्य बनाए रखना है और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना है। तुमने जो मेहनत की है वह अब अपना परिणाम दिखाने वाली है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारी इच्छा शक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और अब यही इच्छा शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहाँ तुमने कभी खुद को देखने का सपना देखा था। तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें सफलता के करीब ला रही है और तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर मजबूती से डटे रहना है। तुमने जो सपने देखे हैं वे अब सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने हमेशा खुद को देखना चाहा था। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हारे लिए नई राहें खोलने वाला है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी मुश्किल तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। तुम्हें किसी भी तरह की शंका या डर को अपने मन में आने नहीं देना है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वही तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा कर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे सपने अब तुमसे सिर्फ एक कदम दूर हैं और तुम्हें बस उसी जुनून और लगन के साथ आगे बढ़ना है जिससे तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी। तुमने जो बीज मेहनत और संघर्ष के रूप में बोया था वह अब एक मजबूत वृक्ष बनकर तुम्हें सफलता के मीठे फल देने वाला है। तुम्हारी यात्रा में जो भी उतार चढ़ाव आए वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने हर कठिनाई का सामना हिम्मत और धैर्य से किया और अब वही हिम्मत तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी
तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाते हैं तो वह पूरी तरह से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां लाएगी। आपको अपने जीवन के हर निर्णय को अपने अंतर्मन से सुनकर ही लेना चाहिए। माँ काली का संदेश है कि जब आप अपने मन और आत्मा से जुड़ेंगे तो आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन मिलेगा। आपका अंतर्मन आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब आप महसूस करें कि आप अपने जीवन में कहीं खो गए हैं तो माँ काली का ध्यान करें। वह आपके लिए एक आंतरिक प्रकाश बनकर आएंगी जो आपको अंधेरे से बाहर निकालेंगी। माँ काली की कृपा से आप अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा माँ काली यह भी चाहती है कि आप अपने रिश्तों को समझदारी से निभाएं।
जिन लोगों ने आपको प्यार और सम्मान दिया है उन्हें कदर करें, लेकिन जिन लोगों ने आपको ताना मारा है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उनसे दूरी बनाएं। जीवन में सकारात्मक रिश्ते ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। अपने जीवन में किसी भी नकारात्मकता से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि नकारात्मकता सिर्फ आपके भीतर ही पैदा होती है। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग आपकी खुशी से जलते हैं उन्हें भी अपने जीवन में जगह देने का कोई मतलब नहीं है। जब लोग आपकी सफलता को देखकर चिढ़ते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो वे खुद अपने कर्मों का फल भोगेंगे। आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें और किसी भी व्यक्ति की नफरत या ईर्ष्या से प्रभावित न हो। माँ काली कहती हैं कि सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप अपनी असली शक्ति को पहचान लेंगे उस दिन आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। माँ काली ने आपको एक ऐसी ऊर्जा दी है जो आपको दुनिया के किसी भी तूफान से बचाए रखेगी। जब आप खुद को सशक्त महसूस करेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि आएगी। आपको केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर के डर को दूर करना है। आपके भीतर अपार शक्ति है जिसे अगर आप सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें और खुद को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करें। माँ काली की पूजा और ध्यान से आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। कभी भी कोई आपको अपमानित करे या आपकी निंदा करे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली कहती है कि आपको अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। ऐसे लोग जो दूसरों को अपमानित करते हैं अंततः अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके हर कार्य में सफलता दिलाने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी है। इस जीवन में जो भी आपकी राह में अड़चने डालने की कोशिश करेगा वह आखिरकार विफल होगा, क्योंकि माँ काली की शक्ति से आप कभी हार नहीं सकते। अगर आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर और संकोच को दूर करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहेगा और वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। माँ काली की कृपा से आपकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा मिलेगी। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और वह आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाने के लिए आपकी मदद करेंगी। माँ काली के आशीर्वाद के साथ जीवन को समझना और उसकी हर परत को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। माँ काली जो काल और मृत्यु की देवी है, उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हर चुनौती, हर दुख और हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। यह उद्देश्य न केवल हमें मजबूत बनाता है बल्कि हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों को जागृत करता है। माँ काली का सानिध्य हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना जरूरी है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, लेकिन माँ काली का संदेश स्पष्ट है, सच्चा बल हमारे भीतर है।
जब हम अपने भीतर के बल को पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माँ काली का आशीर्वाद यह सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। हर अनुभव हमें परिपक्व बनाता है और हमें जीवन के सही मायने समझने में मदद करता है। अगर आप अपनी समस्याओं का सामना माँ काली की कृपा और विश्वास के साथ करते हैं तो वे समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ रुक गया है, न तो कोई प्रगति हो रही है और न ही कोई समाधान नजर आ रहा है। यह वह समय होता है जब हमें माँ काली का ध्यान करना चाहिए। उनकी शक्ति और ऊर्जा से हमारा मार्गदर्शन होता है। माँ काली का संदेश है कि जब आप अपने जीवन के कठिन समय में भी शांत और स्थिर रहेंगे, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान न दें। यह नकारात्मकता कई रूपों में आती है, जैसे बुरे विचार, नकारात्मक लोग या जीवन की कठिन परिस्थितियाँ। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब हम इसे महादेव की कृपा समझकर स्वीकार करते हैं, तब हमें उसमें छिपी सीख का ज्ञान होता है। हमें अपने जीवन के हर पल को संपूर्णता के साथ जीना चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। महादेव की भक्ति हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है और यही प्रकृति का नियम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह किसी भी चीज के नष्ट होने से दुखी नहीं होता। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही वह बाधा है जो व्यक्ति को उसकी उन्नति से रोकती है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करता है, तब वह सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। हमें अपने मन को सरल और पवित्र बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, वह जीवन के हर क्षण में आनंद का अनुभव करता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति के मन में असीम शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तब हमें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। यह ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है और हमें आत्मविश्वास से भर देती है। महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें भय से मुक्त कर देती है। संसार में कई प्रकार के भय होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, वह किसी भी प्रकार के भय से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि हर परिस्थिति महादेव की इच्छा से ही उत्पन्न होती है और जो कुछ भी होता है, उसमें कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह अपने जीवन को सहजता और प्रसन्नता के साथ जी सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह अपने जीवन के हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ ले सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती, यदि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। महादेव का त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के 3 मुख्य गुणों को बनाए रखना चाहिए: सत्य, धैर्य और समर्पण। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है,
तब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। धैर्य व्यक्ति को हर कठिनाई से बचाता है और समर्पण उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। महादेव के डमरू की ध्वनि हमें यह सिखाती है कि सृष्टि में हर चीज की एक लय होती है। जब हम इस लय के अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन को उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तब हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। महादेव की तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि हमें केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी देखना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की गहराई में जाते हैं, तब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। महादेव की भस्म हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए। यह संसार नश्वर है और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। जब हम अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जीते हैं, तब हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्राप्त होती है। महादेव की कृपा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तब हमें हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। हमें अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य और संतुलन बनाए रखता है। जब हम अपने जीवन को भगवान शिव की शिक्षा के अनुसार जीते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय ही सबसे बड़ी बाधा होती है और जब हम भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। महादेव की भक्ति में लीन व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़ पर शांति और संतोष का अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की साधना में लीन हो जाता है, तो उसे सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त होती है। यह संसार नश्वर है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सादगी और संयम ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है, वह हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। भगवान शिव की